के गुड इवनिंग सब लोग, गुड इवनिंग ही आ रहे हैं अभी तो। आओ मैंने ट्रेनिंग क्लास मान के चलो कि 3-4 क्लासेस और होगी। वीडियो बनाऊंगा आज बनाऊंगा रात में या सुबह बनाऊंगा, सैटरडे संडे वाली, उसके बाद फिर कंटिन्यू आएगी नेक्स्ट वीक से। ये प्रॉफिट वाली वीडियो नहीं आएगी। बैंक निफ्टी निफ्टी वाली वीडियो मैं डालूंगा, यहाँ पे कुछ लर्निंग वाली वीडियो पोस्ट करूंगा। प्रॉफिट वाली वीडियो में बहुत खतरा हो गया अभी, वो सब वीडियो पोस्ट नहीं करना है। सर आज बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड किया सारा दिन। कौन से ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया भाई? कल वाली ट्रेंड लाइन तो बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं की। निफ्टी ने ब्रेक की है, निफ्टी उसके ऊपर ट्रेड किया, बैंक निफ्टी ने तो नहीं ब्रेक की, जो कल मैं ट्रेंड लाइन आप लोग को बता रहा था। हाल बढ़िया है भाई। भाई आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाला मैं दो ही चैनल पे अपने एक्टिव रहता हूँ, घनश्याम टेक एनालिसिस पे और घनश्याम टेक प्रीमियम के। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाला मेरे नाम से कम 20 आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के चैनल बने हैं, तो वो मेरा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मेरा एक आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑफिशियल है, वो मेरा है, तो वहाँ पे भी पोस्ट में ना के बराबर ही डालता हूँ। ठीक है ना? तो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाला मेरा नहीं है, कोई पेड ट्रेनिंग होगा, किसी का पेड प्रोग्राम होगा, उनका होगा। बहुत सारे लोग जिनका चैनल तो काफ़ी अभी हो क्या रहा कि बहुत सारे लोग इंटरटेनमेंट वाले टेलीग्राम चैनल हैं, उनका ट्रेडिंग में उनका इंटरेस्ट आ गया, तो वो लोग चैनल का नाम चेंज कर दे रहे हैं। कई सारे लोग 4 लाख 5 लाख व्यू भी है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग नाम के चैनल से, 3 लाख 4 लाख 5 लाख वाले भी हैं। तो उन्होंने क्या होगा, अपने नाम को चेंज कर लिया होगा, जिससे आप लोग को लगेगा कि आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ही चल रहा है। क्योंकि मेरा कोई आर्ट ऑफ ट्रेडिंग का उतना चैनल नहीं है टेलीग्राम पे कि मैं उस पर एक्टिव रहूँ। ऑलरेडी मेरा घनश्याम टेक चैनल है, तो उस पर मैं एक्टिव रहता हूँ। सर एक क्या लिखा सर, 1 मिनट सेटअप, 1 मिनट सेटअप आप करो, 1 मिनट में कर पा रहे हो तो पहले डेली चार्ट और 5 मिनट 50 मिनट का किए नहीं, डायरेक्ट 1 मिनट पे आओगे, तो करो भाई 1 मिनट में। पहले प्रैक्टिस करो, 5 मिनट डेली चार्ट पे अगर अच्छे ट्रेड निकाल ले रहे हो, तभी 1 मिनट पे आपको ट्रेड मिलेगा, नहीं तो ट्रेड जीवन भर नहीं मिलेगा आपको। इंडस्ट्री में बाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब 900 950 के बीच में आया तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ न्यूज़ उस पर आई थी, तो वो न्यूज़ ख़राब न्यूज़ आई थी, तो एक बार कंसोलिडेट करने दो, उसके बाद 900 950 के बीच में अगर कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करेगा, तब देख सकते हैं। सर आप हमारे लिए इतना वक्त निकालते हैं, थैंक यू सो मच, वेलकम। सर इंट्राडे को दो कैसे डिसिप्लिन, क्या 5 क्वांटिटी है? ठीक है, सीखने के लिए आप ये मत ढूंढो यार, आप लोग सीखने के लिए प्रॉफिट ढूंढते हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप सीखने के लिए 2,000 से करो, 5,000 से करो, 10,000 से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीखने के लिए 5 लाख या 10 लाख से नहीं करना है ट्रेडिंग। भाई मैं ऑप्शन का चार्ट नहीं देखता हूँ, मैं इंडेक्स का चार्ट देख के ही ट्रेडिंग करता हूँ। जी नहीं, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग करके मैं जो चैनल होगा, मैं एक्टिव बिल्कुल नहीं रहता हूँ। मेरा एक आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑफिशियल है, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग है, लेकिन उस पर भी मैं पोस्ट नहीं डालता हूँ कोई। इतने सारे चैनल हैंडल करना मुश्किल है यार, 4 5 10 चैनल थ्रू बना के चलूंगा, तो मेरा घनश्याम टेक एनालिसिस जो चैनल है, वो मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। उसका ही चाहिए तो नाम चेंज करके आर्ट ऑफ ट्रेडिंग कर देता हूँ, बल्कि वो सही रहेगा। एमी ब्रोकर डेटा आप वैल्यू आरटी से ले सकते हैं, ग्लोबल डेटा फीड से ले सकते हैं, आप देख लो कौन सा आपको अच्छा लगता है। नायका का आईपीओ लगा था क्या? 2,000 क्वांटिटी, भाई 2,000 क्वांटिटी बाइंग किया था उस दिन इंट्राडे के लिए। आईपीओ नहीं लगा था, आईपीओ लगेगा तो 10 12 क्वांटिटी मिलेगी, 2,000 क्वांटिटी थोड़ी मिलेगी। तो उसके लिए तो एचएनआई इन्वेस्टर बनना पड़ेगा।
धन्यवाद सर, जो आपने टाइम निकाला, थैंक यू सर। सर, कंपनी के रिजल्ट का क्या देखना चाहिए? भाई अब रिजल्ट में बहुत सारे रिजल्ट अलग अलग चीज़ें देखते हैं, बहुत का ग्रोथ देखते हैं, बहुत का सेल्स वॉल्यूम देखते हैं, बहुत का मार्जिन देखते हैं। अब वो सब तो अलग अलग चीज़ें हैं ना। अब मान लो एफएमसीजी कंपनियां हैं, लोग उसका वॉल्यूम ज़्यादा पसंद करते हैं। वॉल्यूम उनका कैसा रहता है, कितने वॉल्यूम के साथ में वो ग्रो कर रहे हैं। केमिकल कंपनियों का मार्जिन लोग देखते हैं, बैंक का एनपीए कैसा है उसका वो देखते हैं। सबकी अलग अलग चीज़ें देखते हैं, किसमें क्या देखना है, वो बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तो समझ में आएगा। मैं फंडामेंटल कोई रिसर्च नहीं हूँ, तो मैं तो चार्ट पे ही देखता हूँ ज़्यादातर चीज़ें। नायका में आपका 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है क्या? अब भाई नायका मैंने लिया था शायद 2087 पे लिया था, और मैंने शायद 22 के लमसम शायद मैंने सेल किया, या फिर इसी लमसम में सेल किया था, तो प्रॉफिट मेरा अच्छा वहाँ पे हो गया था। और जितना प्रॉफिट हुआ उतने का मैंने नायका लेके रख दिया। अब जीवन भर नायका को मैं बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि उसी का पैसा इंट्राडे में प्रॉफिट किया, उस जितना प्रॉफिट हुआ उतने का लेके रख दिया। ठीक है, अब वो 2000 का 4000 हो जाए या 2000 का 100 रुपये हो जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं उसमें। सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, थैंक यू। सीख ये कौन लोग हैं जो डिसलाइक करते हैं? भाई इसमें बहुत सारे लोग हैं, सब लोग को चीज़ें पसंद थोड़ू आएंगी। कुछ लोग यहाँ पे जादू ढूंढने आए थे, तो मेरे पास कोई जादू तो है नहीं। तो जिनको जादू नहीं मिलेगा वो डिसलाइक ही करेंगे। भाई जिनको जादू नहीं मिलेगा वो डिसलाइक करेंगे ना। तो कोई भी हो सकता है। एक सज्जन यहाँ पे ज्ञान बांट रहे थे, एक दिन मैंने देखा था कमेंट, तो बोल रहे थे अगर हार्डवर्क से ही सक्सेस मिल जाती तो फिर वो मिट्टी ढोने वाला, ईंटा ढोने वाला, वो सबसे ज़्यादा अमीर होता। भाई जिस फील्ड में हार्ड वर्क कर रहे हो ना, उस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। अगर आप ईंटा ढोने वाली फील्ड में हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसी में सक्सेस मिलेगी, उसी में आप नंबर वन रहोगे। ठीक है ना। अब गधे जैसे खटने का इरादा है तो उसी में हार्ड वर्क करोगे, तो गधों के बीच में आप जीतोगे ना। तो आप कहाँ पे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। हार्डवर्क नहीं तो फिर सो, खटिया बना, बिस्तरा लगाओ, मस्त सो। हाँ, मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, फिर काहे के लिए मरना, इतना झंझट काहे के लिए ट्रेड करना, इतना बैठ के रिसर्च करो, फिर ढूंढो, फिर ट्रेड करो। बैठे रहोगे तो बिना ट्रेड किए भी ऑटोमेटिक ट्रेड भी हो जाएगा वो। मेहनत नहीं करो, ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। सीखने सीखने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बस मस्त बिस्तर लगा के सोते रहो, बस लाइफ सेटल है। कट जाएगी किसी ना किसी दिन, खत्म ही हो जाएगी लाइफ कट के। अ, सर आज, चलो आज मैं कुछ सीक्रेट बताता हूँ। मार्केट का समझ आपकी लगानी पड़ेगी, वहाँ पे आपको उस दिन सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन अपना करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोग को, बैंक निफ्टी का जो एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज लोग बहुत कम हैं। लोग जिस दिन जादू होगा उस दिन सुनेंगे, तो आज ही चलो कुछ चीज़ें आप लोग को बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, तो उसको देखो, अप्लाई करो। हर चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक आप कम से कम किसी भी चीज़ को देखोगे नहीं, सही तरह से समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, वो काम की नहीं है आपके। आप लोग अगर ये सोच के आ रहे हो कि 1 महीने 2 महीने में आप सक्सेसफुल यहाँ पे ट्रेडर बन जाओ, तो भाई सब सक्सेसफुल ट्रेडर ही बन चुके होते हैं यहाँ पे। दूसरा कोई जॉब करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं। मैं कुछ मार्केट की कंडीशन बता रहा हूँ, उस कंडीशन पे क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें देखो, समझो, सीखो, प्रैक्टिस करो। मेन यहाँ पे है कि आप प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल ट्रेडर होने की तरफ अग्रसर होते जाओगे। तो आपको सब कुछ मिला जुला के मेहनत ही करनी है, मेहनत ही एक उपाय है, दूसरा कोई यहाँ पे नहीं है। वो तो आप करके देख चुके हो। बाकी चीज़ें आप लोग, बहुत सारे लोग इसमें 2 साल से होंगे, 3 साल से होंगे, 5 साल से होंगे, 10 साल से होंगे। ऑप्शन चेन के बारे में सर मुझे कुछ आता नहीं, तो बता क्या दूं? कभी मेरे वीडियो में कहीं पर भी नाम सुना है ऑप्शन चेन का? अगर आपने पूरी वीडियो मेरी देखी हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से आप फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने आज तक ऑप्शन चेन देखा ही नहीं है। तो मैं वो बताऊं क्या ऑप्शन चेन के बारे में? जिसने देखा है, बहुत सारी वीडियो बनी, आप जाके वहां पे देख लो। मुझे नहीं आता ऑप्शन चेन। मैं देखो, ऑप्शन चेन देखूं, इंडिकेटर देखूं, प्राइस एक्शन देखूं, चार्ट देखूं, फिर उसके बाद बोलिंजर बैंड लगा लूं, सुपर ट्रेंड लगा लूं। भाई मैं ट्रेड क्या करूंगा, किस पे ट्रेड करूंगा? ये तो कोई ना कहीं रोकता ही रहेगा ना। अगर ये क्लियर होगा तो ये नहीं क्लियर होगा, ये क्लियर होगा तो ये नहीं क्लियर हो सके ये क्लियर हो, ये क्लियर हो, ये क्लियर हो, ये दो क्लियर ना हो, तो आपका ट्रेड तो कभी बनेगा ही नहीं ना। तो कभी भी किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हो, मान लो आप ऑप्शन चेन फॉलो कर रहे हो,
तो सिर्फ ऑप्शन चेन को फॉलो करो वहाँ पे, और उसके साथ में आप कुछ एक और देख लो, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करो। मूविंग एवरेज फॉलो कर रहे हो, मैं अगर मूविंग एवरेज फॉलो करूंगा तो सिर्फ मूविंग एवरेज ही फॉलो करूंगा। उसके बाद वहाँ पे कैंडल स्टिक नहीं देखूंगा, वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ कैंडल मूविंग एवरेज को ही देखूंगा। अगर मैंने ट्रेंड लाइन फॉलो की तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ही देख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लगा के नहीं देख रहा, यहाँ पे मैं बोलिंजर बैंड नहीं लगा लूंगा, यहाँ पे आरएसआई नहीं लगा लूंगा। हर चीज अपने आप में परफेक्ट है, मूविंग एवरेज अपने आप में परफेक्ट है, आरएसआई अपने आप में परफेक्ट है, मैकडी अपने आप में परफेक्ट है। आप क्या फॉलो करते हो, कौन सी चीजें आपको सूट करती हैं वो आप फॉलो करो। आप सब मत देखना स्टार्ट करो, किसी दो में मास्टरी हासिल कर लो, बस काम हो गया आपका। पैसा बनाना ही तो है यहाँ पे। महीने का अगर आप 10% भी बनाते हो ना तो साल का 120% होता है। 120% इंटू मल्टीपल कर लेना यहाँ पे, 120% इंटू आप 20 साल 25 साल जो भी साल ट्रेडिंग करते हो, जरा मल्टीपल करना, ये पैसा होगा कितना आपको समझ के बाहर का पैसा है ये, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ हर महीने का 10% की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ, महीने का 10%, लेकिन थोड़ा सा लंबा सोचो आप। एक बार लंबा सोचना स्टार्ट कर दोगे तो पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने 7 साल 8 साल यही लंबा सोच के पैसा इकट्ठा किया, धीरे 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 करके पैसा बना। तो आज पैसा वो जल्दी बनता है, क्योंकि अब पैसा ज़्यादा हो गया तो लगाता ज़्यादा हूँ तो वो निकलता भी वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। अब जितना गुड़ डालूंगा उतना ही मीठा होगा ना। तो ये चीज़ें अब काम करेंगी। पैसा पहले बनाना पड़ेगा, पहले तो मार्केट से पैसा आपको छोटा छोटा करके कमाना पड़ेगा। उसके बाद कमाए हुए पैसे से जब पैसा स्टॉक मार्केट में लगाओगे ना तो वो पैसा बड़ा पैसा लेके आता है। कैपिटल कभी भी बड़ा पैसा लेके नहीं आएगी स्टॉक मार्केट से, ये ध्यान रखना आप। ट्रेडिंग में कम से कम, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी कैपिटल कभी भी बड़ा पैसा लेके नहीं आएगी। कैपिटल से सिर्फ पैसा बनाते हैं, हम इकट्ठा करते हैं, एक पर्पस इकट्ठा करते हैं, एक गोल बनाते हैं, छोटा छोटा करके, फिर ये पैसा हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जब ये पैसे होते हैं ना तो ये पैसा लेके आता है मार्केट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कभी भी कि पहले आपको पैसा छोटा छोटा करके यहाँ पे कमाना पड़ेगा। छोटे प्रॉफिट के लिए आओगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ट्रेडर हमेशा छोटे प्रॉफिट के लिए आना चाहिए, तभी वो ट्रेडर बनेगा। ट्रेडर है यहाँ पे ले रहा है 120 पे, उसे चाहिए 150 जाए, पॉसिबल ही नहीं है। 100 दिन में से 2 दिन उसको मिल जाएगा, बाकी दिन तो उसके लॉसेस ही होंगे। लेकिन अगर ट्रेडर 120 वाला लेके 122 पे बेचने के लिए तैयार है तो शायद उसके 100 दिन में से 90 दिन उसके अच्छे जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि अगर 120 वाला 122 में निकल रहे हो तो 120 वाला 118 में नीचे भी निकलने की तैयारी करके रखो। बस यही फंडा है यहाँ पे पैसा बनाने का, बाकी कुछ नहीं। कि ये नहीं कि निकलने को तो मैं 120 वाला 122 में निकल जाऊंगा, लेकिन जब नीचे जाएगा तो 120 वाला 100 तक रखूंगा, फिर फायदा क्या हुआ। फिर तो आपके 10 ट्रेड प्रॉफिट में रहे, एक ट्रेड आपका लॉस में गया, आप लॉस में आ गए। यहाँ पे इंतजाम नीचे वाले का करना है, ऊपर वाले का इंतजाम नहीं करता हूँ मैं नीचे वाले का तैयार करके बैठे रहता हूँ कि मुझे देना कितना है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 50 लाख रुपए लगा के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मान लो 50 लाख मैंने लगाया, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरा यहाँ पे लॉस 2.5 लाख का है, 5 लाख का या 7 लाख का, कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ। बस ये मेरे को ध्यान में रहेगा। ऊपर वाला कभी 2 भी बनेगा, कभी 5 भी बनेगा, और कभी 20 भी बनेगा, 25 भी बनेगा, लेकिन नीचे वाला फिक्स होना चाहिए कि 5 ही जाएगा या 7 ही जाएगा, ये फिक्स होना चाहिए। ये फिक्स नहीं है मेरा, ये मैं 2 में भी ले निकल जाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं 7 लाख का लॉस रखा है तो 7 लाख का प्रॉफिट तो बनना ही चाहिए। भाई मेरी थ्योरी में ये नहीं आता है। 7 लाख का है, कभी हाँ हो सकता है रिस्क मैंने 7 लाख का लिया हो, प्रॉफिट कभी कभी लगता है मार्केट में यार 2 लाख से ज़्यादा वो देगा ही नहीं, यहाँ पर भी निकल जाता हूँ। और कभी कभी ये 7 लगा के 30 पे भी नहीं निकलता हूँ, बैठे रहता हूँ। वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। टारगेट हमें मार्केट देगा, स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा, स्टॉप लॉस मैं डिसाइड करूंगा। मार्केट को मुझे कितना देना है ये मैं डिसाइड करूंगा, मार्केट से मुझे कितना लेना है ये मार्केट डिसाइड करेगा। देना कितना है ये आप डिसाइड कर लो। बस आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन चुके हो अगर आपने देना सीख लिया है, कि मार्केट को अगर आपने देना सीख लिया है तो आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन चुके हो। देने का मतलब ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल है और आप यहाँ पे 50,000 रुपये दे दिए, ये नहीं। एक लिमिट होनी चाहिए देने की। अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो ये ध्यान रखना हर समय कि आपका पर डे का लॉस 1% से 2% के बीच में ही रहना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो इसको 10 पार्ट में नहीं, 10 पार्ट में कर रहे हो तो 5 पार्ट में डिवाइड करो, और उस 5वें पार्ट का यहाँ पे 10% या 20% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। यानी अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख है, आप बहुत कम डिवाइड कर रहे हो तो 20,000 से ट्रेड कर रहे हो तो 20,000 से कम मान के चलो कि 10 से 20% के बीच का ही लॉस होना चाहिए एक दिन में। एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन की बात कर रहा हूँ। एक दिन में इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं ले सकता हूँ। इससे ज़्यादा लॉस लेने का मतलब है कि आपकी कैपिटल खत्म होने की तैयारी में आप हो। लेकिन अगर आप लॉस लिमिटेड हो तो हर दिन लॉस थोड़ा होगा।
अगर मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, सही जगह पे ट्रेड लेता हूँ, तो हर दिन या हर ट्रेड आपका लॉस नहीं होगा। हो सके 10 ट्रेड आपने लिए, 60 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए, 3 लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए आपको वो समझना पड़ेगा जो कि आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं। धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं, लोगों को वो चीज़ें नहीं सीखनी है, लोगों को कुछ अलग ही सीखना। भाई मुझे कुछ अलग आता नहीं है, जो लोग आप लोग हो वो सीखना चाहते हो तो बने रहो, नहीं तो बस मैं यही सब चीज़ें जो जानता हूँ, बेसिक चीज़ें जानता हूँ और बेसिक को ही इम्प्लीमेंट करता हूँ। बस उस चीज़ों को मुझे इम्प्लीमेंट करना आता है और वही मैं बता रहा हूँ आप लोग को। चलो अब कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ हिडन चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा मार्केट के कैरेक्टर को, अपने आप को। ये सब चीज़ें समझने के बाद जब इन चीज़ों को अप्लाई करोगे ना, तो आपके ट्रेडिंग में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। आज सीख के कल पैसा नहीं बनेगा, इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अब मान लो सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में आज बात कर रहा हूँ, ध्यान है। अब मान लो देखो बैंक निफ्टी क्या है, एक इंडेक्स है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इंडेक्स में एक ट्रेडिंग नहीं हो रही है, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं होता है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी जो 12 ये इंजन इसके है ना, इसके 12 सपोर्टर है बैंक निफ्टी के, ये इन सपोर्टरों के बदौलत चलता रहता है। यानी इसमें जैसे SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ये 5 मेन है। HDFC, उसके बाद वेटेज जो है वो ICICI का है, उसके बाद शायद एक्सेस का है, अभी वेटेज मैंने बहुत दिन से देखा नहीं है, लेकिन यही क्रम चलता रहता है ज़्यादातर। तो एक्सेस का आएगा, फिर SBI का आएगा, फिर कोटक का आएगा, ठीक है। ये 5 मेन है। उसमें से इसका मान के चलो आपकी 26 से 27% वेटेज इसका रहेगा अकेले का, 12 से 13% इसका रहेगा, 8 से 10% इसका भी है, 8 से 10% इसका भी है, 5 से 7% इसका है। तो कुल मिला जुला के ये मान के चलो कि इन दोनों का, इन तीनों सब चारों का मिला लेंगे, पांचों का अगर हम मिला लेते हैं, ये मेरे ख्याल से 30% के लमसम होगा। तो इन सब का मिला लेते हैं तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से 60% 70% के आसपास जाके इनका वेटेज हो जाता है, इन 5-6 का। बाकी सब छोटे छोटे आते रहते हैं, किसी का 1% है, किसी का 4% है, किसी का 5% है, ठीक है। तो ये 5 हमारे लिए मेन है, HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI और कोटक। बाकी मान लो इंडसइंड बैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव कर रहा है, 8% 10% ऊपर या नीचे, तब थोड़ा फर्क पड़ेगा इसमें। अगर ये 2-3% का मूव कर रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। HDFC ये अगर 2-2.5% भी मूव कर दिया, हिला देगा बैंक निफ्टी को, अकेले हिला देगा फिर ये। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो इनके चार्टों पे भी आपकी नज़र होनी ही चाहिए। बहुत सारे दिन मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पुट लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस डर के मारे पुट नहीं लेता हूं कि HDFC धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। मेरा डायरेक्शन ठीक है, मार्केट भी धीरे धीरे करके नीचे जाता है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, अगर HDFC धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और मान लो यहाँ पे एक्सिस, SBI और ICICI मान लो धीरे धीरे करके ये नीचे आ रहा है, ये 3 नीचे आ रहा है और ये अकेला ऊपर जा रहा है, और साथ में कोटक बैंक मान लो थोड़ा बहुत भी ऊपर कर ले, होगा क्या, जब ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता है और ये नीचे आता है ना, तो आपको लगता तो है कि मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन होगा ना, उस ऑप्शन में वो मूवमेंट नहीं बनती है। यानी जो जिस फास्ट मूविंग से आना चाहिए था, ये इसको मैच कर, मतलब उसको कवर कर लेता है, बैलेंस कर देता है। मतलब ये जितना जाता, मान लो ये गया, एक्सिस बैंक गया, ये 1% गया, ये 1% गया, और ये अकेले 1% ऊपर की तरफ चला गया, हमें देखने में तो ये लगेगा कि यार स्टॉक ज़्यादातर तो बैंक निफ्टी के गिर रहे हैं, लेकिन ये अकेला धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल जा रहा है, और इसमें से किसी ने सपोर्ट भी कर दिया, कोई रुक भी गया, मान लो ये तो कंटिन्यू लो मार रहा है और ये रुक गया, ये रुक के कंसोलिडेट करने लगा, तो ये क्या करेगा, ऑप्शन के प्रीमियम को नहीं उतना बढ़ने देगा, ये ना तो पुट साइड को बढ़ने देगा और ना ऊपर जाते वक्त, ये ऊपर अकेले जा रहा है, 3 नीचे की तरफ आ रहा है, तो ना कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ेगा जल्दी। आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको ये भी दिखेगा कि 120 वाला ऑप्शन 130 हो गया, ठीक है, ये भी आपको दिखेगा, लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं बनेगी यहाँ पे ऑप्शन की। और हमें ऑप्शन तब बाइंग करना चाहिए जब स्पीड बने, यानी स्पीड दिखे कि हाँ यहाँ से ये स्टॉप। देखो कभी कभी क्या होगा ना, आप ध्यान से देखना, आप लोग गौर से देखते नहीं चार्ट को, उसके चार्ट के साथ में ऑप्शन का प्रीमियम भी देखते रहो। कभी कभी आप देखोगे ना कि बैंक निफ्टी चला तो होगा 60 पॉइंट ही, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम देखोगे ना, तो अगर 100 वाला प्रीमियम है ना, सॉरी 100 वाला प्रीमियम है, तो ये 140 हो चुका है। अब बोलोगे यार 60 पॉइंट में 40 पॉइंट बैंक निफ्टी, हाँ ये सब कुछ रफ्तार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो ये 60 पॉइंट ये 2 मिनट में ही चला गया, तो इसकी रफ्तार बहुत तेज होगी, तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर यही 60 पॉइंट 1.5 घंटे में जा रहा ना, तो ये 100 वाला 110 होगा, ठीक है।
तो हमें वहां पे बाइंग करनी चाहिए जहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो हमेशा ब्रेकआउट, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, या फिर बहुत तेजी से मार्केट गिरने के बाद कोई कैंडल स्टिक हो, यहीं से बड़ा बाउंस बैक आएगा आपको कभी भी कैंडल स्टिक पे। या फिर मान लो अब जैसे निफ्टी में आज आया, कल ट्रेंड लाइन हम बता रहे थे ना, आवरली चार्ट पे आप लोग को ट्रेंड लाइन दिखाई थी, जैसे उसके ऊपर निकला वो धीरे धीरे करके देखो ऊपर की तरफ निकला। धीरे धीरे का मतलब ये होगा कि वो फास्ट ही गया, लेकिन सारा दिन ऊपर ही बना रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन को अभी भी ब्रेक नहीं किया। या फिर मान लो मार्केट इस तरह से सिचुएशन बना रहा है, धीरे धीरे रेंज बना रहा है, और यहां से निकलेगा तो एक दो, ये बहुत तेज कैंडल बनती है। ये कैंडल जो यहाँ से निकलेंगी ना, ये बहुत बड़ी बड़ी आपको बनती हुई दिखेंगी, यानी 10 में से 8 बार बनेगी, 2 बार आपका एसएल होगा यहाँ भी, ये ध्यान रखना, लेकिन 10 में से 8 बार आपको पैसा मिलेगा इस जगह पे। यहाँ पे कई बार तो ऐसा होता है, देखो मार्केट ऐसा चलता है, चलते रहता है, टाइम भी बिता दिया, 1 घंटे टाइम भी बिता लिया, यहाँ से निकला, थोड़ा सा निकला, फिर नीचे आ गया, मैंने यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ से वापस नीचे आ गया, 5 पॉइंट 7 पॉइंट का एसएल ले लिया, क्लोज कर दिया, पोजीशन को खत्म कर दिया। यहाँ एसएल ले लिया, 5 पॉइंट 10 पॉइंट का लिया, ऊपर गया, वापस 5-10 पॉइंट नीचे आया, एसएल ले लिया, निकल गया, फिर आया, फिर सी जगह पर रहा, फिर यहाँ पे आया। तो अगर यहाँ पे पहली बार हमने 100 लिया था ना, इस बार मैं 200 लूंगा, फिर यहाँ पे निकला। कभी कभी क्या करता है ऐसे, फिर से यहाँ पे गया, 5-10 पॉइंट ऊपर गया, फिर निकल आया था। अब फिर यहाँ पे जब निकला तो इस बार क्वांटिटी सीधा 300 कर दूंगा मैं, और इस बार निकलेगा तो जाएगा। कब तक फेल होगा ये? 1 बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, हर बार फेल ही थोड़ी होगा। फिर जब ये निकलेगा तो धड़ाधड़ पता लगेगा कि 90 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट फटाफट दे के चला गया ये। तो यहाँ पे मैं डरता नहीं हूँ, कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं डरता नहीं हूँ, यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, लेकिन वापस अगर इसी रेंज में आते हुए दिख रहा तो मैं निकल भी जाऊंगा। मुझे कोई लालच नहीं है, कोई डर नहीं है कि नहीं यार रुका रहा हूँ, शायद जाएगा। अबे शायद पता नहीं कब जाएगा, शायद वो 3 घंटे बाद जाएगा, पता लगा जो यहाँ पे मैंने प्रीमियम लिया था वो प्रीमियम अब मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 100 पे लिया, मार्केट ठीक है ज़्यादा नीचे नहीं गया, यहीं पे मान लो 80-100 घूम रहा, लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, टाइम तो निकाल रहा ना, टाइम वैल्यू तो खत्म हो रही प्रीमियम की ना। अब बैंक निफ्टी जरूर 50 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, लेकिन ये प्रीमियम 100 वाला, 90, 50, अब पता लगा ये 60 पॉइंट और ऊपर गया, तब मेरा प्रीमियम आ रहा है जो मैंने यहाँ पे लिया था। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे निकल जाऊंगा, इस ट्रेड में यहाँ पे निकल जाऊंगा। हो सके एक ट्रेड मैंने लिया हो, 2 बार इसी ट्रेड में लॉस लिया हो, तीसरी बार इस ट्रेड में लिया तो ये लॉस भी निकल जाता है और मैं प्रॉफिट पे भी आगे बैठ जाता हूँ। तो मैं हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, चैनल का ब्रेकआउट हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इन्हीं 3-4 चीजों पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैं हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। मैं महंगा खरीदने की कोशिश करता हूँ, मैं सस्ता बिल्कुल नहीं करता। ऑप्शन को तो सस्ता खरीदना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन हमेशा महंगा ही खरीदना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम यहीं पे जनरेट होगा। जो राइटर है वो यहीं पे निकलेंगे जब ये इस रेंज के बाहर निकलेगा। जब तक इस रेंज के अंदर में चल रहा है उन्हें निकलने की जरूरत ही नहीं, उन्हें डर लगेगा ही नहीं। ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा पैसा हमें तब बनेगा जब ऑप्शन सेलर डरेगा, जो राइट किया है वो डर में आ गया तो हमारा पैसा बनेगा और तेजी से बनेगा। तो मैं वहां पे हमला करता हूं जब लोहा गर्म होता है। जब तक लोहा गर्म नहीं है मैं हथौड़ा नहीं मारता हूं, हथौड़ा तभी मारूंगा जब लोहा गर्म हो जाएगा। तो मुझे वहां एक मूवमेंट मिल जाता, हो सकता है इसी मूवमेंट में ये 50 पॉइंट जाए, 60 पॉइंट जाए, 40 पॉइंट जाए, बस मैं मोमेंटम ट्रेड करता हूँ। 50 पॉइंट मिला मैं खुश हूँ। अब 50 पॉइंट जाने के बाद नीचे 30 पॉइंट आने के बाद और 100 पॉइंट ऊपर गया, मुझे उसमें कोई लालच नहीं है। हो सके तो दोबारा यहाँ पे आएगा, क्वांटिटी कम करके ट्रेड कर लूंगा, लेकिन इसी को मैं रखे रहूंगा। आप ये बोलो कि मैंने कोई ऑप्शन लिया 100 पे, मान लो मैंने यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी ली, प्रीमियम चल रहा है 100, और ये जाके आ गया 140 पे, और 140 से वापस ही 100 पे आ गया। पता नहीं 140 से 100 आने के बाद फिर से जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन है, ऑप्शन ले रहे हैं। ये थोड़ी देर अगर नहीं जाएगा ना तो प्रीमियम ऑटोमेटिक खत्म होने लगेगा, और कहीं गुरुवार का दिन है तो खत्म ही हो जाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे जो मिलता है मैं ले लेता हूँ, फिर से ये वापस निकलेगा, फिर यहाँ पे कर लूंगा। भाई यहाँ पे अगर मैंने 1000 क्वांटिटी ली है, मान लो 10,000 ली है, तो यहाँ पे मैं 1000 ले लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे 10 पॉइंट कैसे ले लूंगा, इसमें से जाएगा पैसा, घर से थोड़ी जाएगा। ठीक है, हमेशा ब्रेकआउट को ट्रेड करना। दूसरी चीज, अब मान लो कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है या अप है, दो में से कोई ट्रेंड एक चल रहा होगा। अभी जैसे डाउन ट्रेंड मार्केट का चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन है, मार्केट ऐसे चला, बैंक निफ्टी ऐसे आके अभी मान लो यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये लो के आसपास या इसी जगह पे डाउन ट्रेंड में आके यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, कल की कंडीशन हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। जैसे आप मॉर्निंग ट्रेड ढूंढते हो ना, मैं मॉर्निंग ट्रेड कर देता हूँ, शुरुआत के घंटे में कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ, कुछ भी हो।
कुछ ना कुछ मैं वहां पे एक ट्रेड पकड़ ही लूंगा। वो कंडीशन की, वो सोच के ऊपर पकड़ता हूँ। मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड करता है, कैसे ट्रेड करेगा वो समझो। अब मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, डाउन। मार्केट का ट्रेंड डाउन है यहाँ पे। डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में क्लोज किया है। मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है और मार्केट ने यहाँ पे मान लो क्लोजिंग आज कर दी है यहाँ पे, ठीक है। अब क्लोजिंग करने के बाद कल यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है मार्केट की। मार्केट की कल दो कंडीशन होगी। एक सॉरी कल मार्केट यहाँ पे तीन कंडीशन में ओपन होगा, और हमारे लिए बेस्ट कंडीशन कौन सी है और किस कंडीशन में हमें ट्रेड करना चाहिए वो समझ लो। अब मार्केट हो सकता है कल गैप अप ओपन हो। मान लेते हैं कि मार्केट की निगेटिव क्लोजिंग है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है और निगेटिव क्लोजिंग है। मान लेते हैं मार्केट की क्लोजिंग हो गई 38,000, कितनी आज क्लोजिंग 800, ये मान के चलते हैं। आज की क्लोजिंग नहीं, आज की क्लोजिंग थोड़ी अच्छी क्लोजिंग दिख रही है। मान लो ये पहले की क्लोजिंग है, निगेटिव क्लोजिंग कंटिन्यू आ रहा, 38,700 की हमें क्लोजिंग मिल चुकी है, ठीक है। कल की क्लोजिंग मतलब इसके पहले वाले डे की क्लोजिंग जो मिली थी वो थी 39,200, मान लो ऐसा क्लोजिंग थी। आज हमें वापस नीचे की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट कल तीन कंडीशन में ओपन होगा। तीन ही कंडीशन बनेगी, या तो ये गैप अप ओपन हो जाए, मान लीजिए 800 वाला ओपन हो जाए यहाँ पे 39,000 पे, ठीक है। या फिर हो सके इसी रेंज में कहीं पे ओपन हो जाए, 100 पॉइंट नीचे पकड़ लो, 100 पॉइंट ऊपर पकड़ लो, 38,700 से 38,900। या हो सके यहाँ पे कल गैप डाउन ओपन हो जाएगा 38,600। सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी बनेगी वो ध्यान रखना। अगर मार्केट ये फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट का मतलब ये हो गया कि जो आज का लो बना हो वो और आज की क्लोजिंग से 100 20 25 50 पॉइंट ऊपर नीचे का, ये हम पकड़ के चलते हैं। अगर आज का लो मान लो 38,700 का बना हो, ठीक है, तो इसी रेंज के बीच में 38,700 से लेकर 38,900 के बीच में अगर मार्केट कहीं पे ओपन हो जाए और शुरुआती थोड़ा सा मिनट यहाँ पे टाइम बिता ले और उसके बाद नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तो ये आइडियल ट्रेड है। मतलब इस ट्रेड में आपका 10 में से 7 बार, 10 में से 8 बार आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। किस कंडीशन में? हम निगेटिव क्लोजिंग कर रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आता है, तो यहाँ पे आपको आइडियल ट्रेड है कि 10 में से 8 बार आप पैसा यहाँ पे लेके जाओ। 2 बार पैसा दे के जाओगे, कोई झिझक नहीं रखनी चाहिए पैसे देने में। यहाँ पे सबसे अच्छा ट्रेडर वही है जो मार्केट को पैसा दे दे। मतलब हमने डिसाइड किया है कि अगर ये 20 पॉइंट मेरा लॉस होगा तो मैं दे दूंगा, बस ये दे के निकल जाओ। ये 20 पॉइंट कवर करना बहुत आसान है, उसकी अपेक्षा जो आप बैठे रहे तो यहाँ पे 100 पॉइंट आपने लॉस कर दिया। 100 पॉइंट रिकवर नहीं होगा, लेकिन 20 पॉइंट बड़ी आसानी से रिकवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे आइडियल ट्रेड कब बनेगा? जब ये इसी जगह पे ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, 2-4 मिनट बाद ब्रेक करेगा, तो ये सबसे अच्छा ट्रेड बनेगा, आइडियल ट्रेड बनेगा। वन एक डायरेक्शनल पकड़ेगा। मार्केट सुबह एक डायरेक्शन पकड़ता है, ऊपर का जाए नीचे का जाए, 150 200 250 पॉइंट का एक डायरेक्शन पकड़ेगा ही पकड़ेगा। ये मार्केट का ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट को जाना है। यहीं पे ओपन होके बहुत कम होगा कि 2 घंटे तक यहीं रहे। आपको 5-10 मिनट 20 मिनट बाद आपको मार्केट देखेगा 100-150 पॉइंट ऊपर या 100-150 पॉइंट नीचे। ऑप्शन बायर में मेरा काम उतना ही है कि मैं उस 100-150 पॉइंट को किस तरह से कैप्चर कर लूँ, बस यही मेरा काम है। तो यहाँ से मार्केट मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो ये फास्ट मूवमेंट हमें मिलेगी। मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ऊपर की साइड में जाएगा ना, तो यहाँ पे हम ट्रैप होते हैं। 10 में से 8 बार हम ट्रैप होंगे जब मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ध्यान रखना, ट्रेंड के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। अब ये ट्रेंड को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वहां पे, वो मेरे बताने से नहीं आएगा। यहाँ से 10 में से 8 बार हम ट्रैप होंगे। अगर ये यहीं पे ओपन होके ये ऊपर की साइड में निकलता है तो यहाँ पे हम ट्रैप होंगे। यहाँ पे हमें कब ट्रेड हमारे लिए अच्छा बनेगा? स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। पहला एक स्विंग हाई मान लो 38,800 यहाँ पे है, स्विंग हाई यहाँ पे 38,900 है, तो मार्केट फ्लैट ओपन होकर निकलेगा तो हम बाइंग नहीं करेंगे। अब हमें वेट करना है कि ये स्विंग हाई के पास किस तरह से जाके ट्रेड करता है, क्योंकि हमेशा जब मार्केट का ट्रेंड डाउन है ना, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो ये हमेशा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ध्यान रखना, ये हमेशा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जैसे लो ब्रेक करेगा धड़ाक से नीचे तरफ आएगा ये, तो ये हमेशा रेजिस्टेंस। तो जब तक एक स्विंग हाई क्रॉस नहीं करता है ना, तब तक वहां पे पॉजिटिव नजर मेरी नहीं होती है। मेरी नजर नीचे की साइड में यहाँ पे है, क्योंकि ये मुझे पैसा आसानी से और बहुत फास्ट मिलता है।
पहली कंडीशन हो गई। अगर फ्लैट ओपन होता है तब, अब ये हमारे हाथ में नहीं कि फ्लैट ही ओपन हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। नहीं सर आपने तो बताया था फ्लैट ओपन हो, लेकिन ये तो गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया। भैया ये मेरे हाथ में नहीं है, होगा तो करेंगे कंडीशनल ट्रेड। मैं बता रहा हूं बार बार ना, अगर आप कंडीशनल ट्रेडिंग करते हो तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे इंट्राडे में, वरना जीवन में कभी नहीं बनोगे। अपनी कंडीशन बनने दो, कंडीशन बनेगा तो करेंगे, नहीं तो शांति से बैठे रहो ना। बैठने का पैसा तो नहीं मार्केट मांग रहा ना आपको। तो पहली कंडीशन ये हो गई, यहां पे मुझे पैसा आसानी से मिलेगा। दूसरी कंडीशन यहां पे क्या खुलेगी, अरे चलो ठीक है, अब मान लो 39, इसको मान लो 38,800 पे हमने यहाँ पे। अभी कुछ क्वेश्चन मत पूछना, जब क्वेश्चन बोलूंगा तब पूछोगे ना, तो मुझे भी पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। अब मैंने जैसे ये क्लोजिंग थी और इसने लो लगाया था 38,700 का, आज का लो मतलब इस दिन का 38,700 का लगाया था, और यहाँ पे हम फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आएंगे तो हमें पैसा बनेगा, ये क्लियर कट है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाएगा, गैप अप ओपन हो जाए, मान लो 38,800 से 38,700 ये हमारी रेंज थी, हम गैप अप ओपन हो गए, और गैप अप ओपन होने के बाद मान लो कल की क्लोजिंग, ध्यान रखना लास्ट डे की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास कहीं पे जाके ओपन हो जाए, या फिर मान लो 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, तो यहाँ पे भी मैं वेट करता हूँ, सेल करने के लिए ही वेट करता हूँ। लेकिन कंडीशन वही होगी कि यहाँ पे मार्केट को मैं 4-5 मिनट पहले ऑब्जर्व करूंगा। देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है, तो मुझे पैसा किस तरह पे आसानी से बनेगा। सबसे पहली चीज तो वो ढूंढो कि आसानी से क्या हो रहा है यहाँ पे, आसानी से यहाँ पे पैसा बनेगा अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया। क्योंकि जब मार्केट ट्रेंड मार्केट का डाउन होता है ना, तो गैप अप जल्दी सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे रुकेगा, थोड़ी देर होल्ड करेगा और वापस ही फिर से वीक ट्रेंड में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सेलर पूरी तरह से एक्टिव है। सेलर एक चांस भी छोड़ेगा नहीं, जैसे मार्केट नीचे की तरफ रेंज को ब्रेक करेगा, धड़ाधड़ नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखना क्या चीज है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि अगर मार्केट 38,800 का क्लोज किया है और 38,900 पे ही जाके ओपन हो रहा 100 पॉइंट, तो ये ध्यान रखना ये क्लोजिंग हमेशा सपोर्ट का काम करेगी जब नीचे आएगी। तो मतलब वो ट्रेंड, वो फास्ट मूवमेंट हमें नहीं मिल पाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मार्केट अपनी क्लोजिंग से ज्यादा ऊपर नहीं है, 100-150 पॉइंट ऊपर है, तो हो सकता है ये 75 पॉइंट आने के बाद फिर रिवर्स हो जाए। तो ये आइडियल उतना ट्रेड नहीं है, रेड ट्रेड है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी, अगर आप हर जगह 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे कोशिश करके आपको सिर्फ 25 क्वांटिटी ट्रेड करनी है। ट्रेड कर सकते हैं लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे हमने 1/3 कर दी। ठीक है, कब? जब ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही कहीं पे जाके, क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं पे ओपन होता है। क्योंकि ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो क्लोजिंग प्राइस हमेशा सपोर्ट का काम करेगी। क्लोजिंग प्राइस से नीचे मार्केट ओपन हो रहा और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्लोजिंग प्राइस हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है। कर सकते हो, अगर आपको नहीं आदत ही है कि नहीं मैं ट्रेड करूंगा, ट्रेड किए बिना मैं मर ही जाऊंगा, तो आप 25 क्वांटिटी कर लेना और मरने से बच जाना। नहीं ट्रेड करोगे तो भी चलेगा, अवॉइड कर दो इसको। अगर क्लोजिंग से 100-150 पॉइंट आसपास में, अगर क्लोजिंग से 300-400 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा, तब यहाँ पे नजर बना के रखना कि अगर छोटा मोटा भी रेंज बनाएगा तो यहाँ पे सेल कंडीशन बन जाएगी, या फिर इनसाइड कैंडल ढूंढना। यहाँ पे 5 मिनट पे इनसाइड कैंडल अगर बन गई और नीचे की साइड में ब्रेक किया, देखो 400 पॉइंट गैप अप के बाद मैं ऊपर यहाँ पे व्यू नहीं बना रहा, 400 पॉइंट गैप अप के बाद मैं नीचे का व्यू बना रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर गिरेगा तब आ सकता है, लेकिन अगर वही गैप अप 100-150 पॉइंट कर रहा है तो वहां पे मोमेंटम नहीं अच्छा बनेगा, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पास में रहेगी। क्लियर है? अब सबसे अच्छा एक एक सिनारियो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सिनारियो हमारे लिए ये बन गया कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। अब मार्केट कल की प्राइस से 500 पॉइंट नीचे आ गया, ये आया इस दिन, ठीक है, 500 पॉइंट नीचे आया, फिर से आज 400 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद में, ध्यान रखना, गैप डाउन ओपन होने के बाद में पहली 5 मिनट की कैंडल का लो अगर ब्रेक नहीं करता है और मार्केट वो कंसोलिडेट करने लगता है, तो जो भी ये कंसोलिडेट की रेंज होगी, मैं इस कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये जो कंसोलिडेट की जो भी रेंज होगी ना, अगर इस रेंज को हाई साइड में ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा बूम देगा 100 से 150 पॉइंट का। 10 में से 8 बार ये कंडीशन बनेगी। डाउन ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन डाउन ट्रेंड में गैप डाउन बड़ा ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, एक तो यहाँ से किसी ने शॉर्ट किया है, यहाँ से आ गया, उसको ओवरनाइट 400 300 400 पॉइंट मिल गए, तो क्या होगा, वो प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है यहाँ पे। फिर यहाँ से क्या कहाँ तक जा सकता है, ये क्लोजिंग प्राइस के पास तक। आपको पता है ना, क्लोजिंग प्राइस के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये क्लोजिंग प्राइस के पास तक जा सकता है। ये सब सिनारियो आपको देखने पड़ेंगे, ये मेरे एक बार के समझाने से नहीं, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। आप देखोगे, 25 क्वांटिटी लेके ट्रेड करोगे, 20 क्वांटिटी लेके ट्रेड करोगे, तब आपको वहां पे समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस मैं नहीं दे पाऊंगा कभी भी, कॉन्फिडेंस आपको ही ट्रेड करके लाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। या फिर गैप डाउन में कोई हैमर कैंडल बन जाए, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, 250 300 400 पॉइंट गैप डाउन मिल गए और हैमर कैंडल बन गए, तो इसी हैमर का एसएल लगा लो। जो भी एसएल बने यहाँ पे 50 पॉइंट 60 पॉइंट इसके ऊपर निकले तो भी आप मार दो 5 मिनट पे। इनसाइड कैंडल बन जाए और ऊपर की साइड में देखो, यहाँ पे 400 पॉइंट गैप डाउन के बाद नीचे की साइड का ट्रेड छोटी सी क्वांटिटी से करना पड़ेगा आपको, लेकिन ऊपर की साइड का ट्रेड आप फुल क्वांटिटी, अगर मैं 100 क्वांटिटी लेता हूँ तो मैं पूरी 100 क्वांटिटी यहाँ पे ले सकता हूँ, लेकिन अगर यही नीचे का ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे 25 क्वांटिटी लूंगा। ये मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट इसी तरह कैसे चलता है। वो जब 25-50 का डेटा आप एक्सेल शीट जब बनाओगे ना, और 25-50 ट्रेड का डेटा आपके पास होगा ना, तो आपको मार्केट दिखने लगेगा रोज कि आज मार्केट क्या होगा, किस तरह से कर सकता है। तो ये कंडीशन बनती है, इस तरह की कंडीशन बनेगी। तो यही सेम तरह की चीजें जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है तो सीधा इसका उल्टा होगा। मार्केट का ट्रेंड अप होगा तो क्या होगा, मार्केट जैसे ही नीचे की साइड में ओपन होगा, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका ट्रेंड अप है और फुल बायर मोड में है मार्केट। वहां पे मार्केट रेंज में खुलेगा, फ्लैट ओपन होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फ्लैट ओपन होगा, नीचे आएगा ना तो सपोर्टर फटाक से आएंगे सपोर्ट करने के लिए उसको। तो वहां पे जो सपोर्ट, मार्केट फटाक से सपोर्ट लेगा वहां पे, ठीक है। तो इस कंडीशन को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी मार्केट का ट्रेंड, पहले तो आपको ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा, ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड है क्या, ट्रेंड चल क्या रहा है, इसका अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी, इस तरह की कंडीशन बनती है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। अपने दिमाग में सारी चीजें फिट करके हमें बैठना पड़ता है यहाँ पे। मार्केट, बैंक निफ्टी, मान लो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बैंक निफ्टी का ट्रेंड अप है, ये ट्रेंड अप है, ये चल रहा है, ले अब इसने आज की क्लोजिंग कर दी 38,800। ये नीचे से ऊपर जाने की बात नहीं, ये फ्रेश लेवल जब आता है ना, जब फ्रेश लेवल या फिर कंसोलिडेट के बाद लेवल, जैसे आज का लेवल बना है तब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जब फ्रेश लेवल बनता है या फिर कंसोलिडेट के बाद लेवल बनता है उसकी बात कर रहा हूँ। मान लो 38,800 पे क्लोज कर दिया और कल मार्केट ओपन होता है 38,900 पे, मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि 40,000 का लेवल इसके पास में ही है। इसी फ्लो में अगर यहाँ से जा रहा 40 41 42 50 कहीं भी चला जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट तब होगा जब ये 900 और 40,000 के बीच में टाइम बिताएगा। टाइम बिताने के बाद देख, एक चीज ध्यान रखना, 1000 पॉइंट वाला लेवल यानी 1000 पॉइंट का राउंड फिगर और 500 वाले राउंड फिगर के पास में फ्लो बाइंग नहीं अच्छी होती। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट निकलेगा जिस साइड में ना, बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है ऑप्शन बायर के लिए, बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग आती है या फिर यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट क्रिएट हो जाते हैं जब ये मतलब 40,000 के पास में हो, 41,000 के पास में हो, 39,500 के पास में हो, इस तरह की मोमेंटम जब बनती है तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रेश बाइंग के लिए वेट करना पड़ता है। कंसोलिडेट करने के बाद निकलता है तो हमेशा एक अच्छी बाइंग यहाँ पे आएगी। इसी फ्लो में 38,900 पे ओपन हुआ, 920 930 940 950, इस फ्लो में आप जा रहे हो तो ट्रैप होने के लिए जा रहे हो, कहीं ना कहीं मार्केट आपको पकड़ लेगा फिर ये, और ये पकड़ने के बाद ये मोमेंटम फास्ट आएगा। अगर आप बाइंग साइड में जा रहे हो तो जब भी ये गिरेगा ना, बहुत फास्ट कैंडल गिरेगी, यहाँ पे रेड कैंडल बहुत फास्ट बनेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा उसको ऊपर की साइड में राउंड फिगर का। तो ये हर समय ध्यान रखना है इस चीज़ों का जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करना
मतलब समझ लो कि फरारी से भी ज़्यादा स्पीड आपकी चाहिए, सोचने वाली स्पीड, फटाक से निकल जाना, फटाक से ले लेना, फटाक से अपने डिसीजन लेना कि मुझे फटाक से इस लेवल को क्रॉस करेगा मैं वैसे ही ले लूंगा। सोच विचार करने में तो 30-40 पॉइंट ऑप्शन ऐसे लेके भाग जाएगा आपका, फिर छोड़ दो उसको, फिर मत देखो उसको। ठीक है, चलो अब आप कोई आप लोग का क्वेश्चन हो इस पे तो पूछ लो, फिर फिर कल कुछ चीज़ें बताऊंगा, कल 2-4 सेटअप आप लोग को बता दूंगा, कहानी खत्म करूंगा बता दूंगा। भाई कैंडल चार्ट जो नॉर्मल कैंडल है वही यूज़ करनी चाहिए। हैकेनासी फेकेनासी मैं यूज़ नहीं किया मैंने आज तक, तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं है। आप अगर करते हो, अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है आपको रिजल्ट मिलने का। अगर आप कोई चीज़ अच्छा कर रहे हो तो मेरे कहने से चेंज मत करो, या किसी दुनिया के किसी के कहने से चेंज मत करो। अगर आपका अच्छा चल रहा है तो उसको फॉलो करो। कभी भी कोई भी चीज़ हो, वो मूविंग एवरेज हो, RSI हो, मैकडी हो, प्राइस एक्शन हो, कैंडल स्टिक हो, जो भी चीज़ हो, आप अच्छा कर रहे हो, ऑप्शन चेन हो, जो भी अच्छा कर रहे हो उसको फॉलो करो। मेरे या किसी के कहने से चेंज मत करो आप। ये निफ्टी में भी अप्लाई होगा ये सेम चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूं तो मैं बैंक निफ्टी को अच्छी तरीके से जज कर पाता हूं, समझ पाता हूं, सीख पाता हूं। मैं निफ्टी भी कर लूं, बैंक निफ्टी भी कर लूं, कमोडिटी भी कर लूं, करेंसी भी कर लूं, मैं सब करने के पीछे नहीं भागता हूं। मैं एक चीज़ पकड़ के बैठा हूं, मैं बैंक निफ्टी करना है तो सिर्फ बैंक निफ्टी करना, मुझे सब नहीं करना है। मुझे एक ही चीज़ में मास्टर बनना था तो मैंने बैंक निफ्टी में बन गया। तो मुझे 20 तरह की चीज़ें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की आदत नहीं, खासतौर से पैसे के मामले में एक्सपेरिमेंट नहीं करना। जहाँ बन रहा है शांति से वहीं से बनाओ। अब आपको सब में करना है आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब में करने का मतलब आप किसी में भी नहीं कर रहे हो। गुरु जी क्या लगा, अब ट्रेंड चार्ट अप ट्रेंड चल रहा है और गैप अप खुल जाता है तो राउंड लेवल के पास, अप ट्रेंड चल रहा है, गैप अप खुल जाएगा राउंड लेवल के पास, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो टाइम बिताने दो राउंड लेवल के पास में। हमेशा राउंड लेवल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वहां पे टाइम बिता के आ रहा तो ही अच्छा ट्रेड बनेगा। मान लो मार्केट ओपन होता है 39,000 39,900 पे, मार्केट ऐसे उसी फ्लो में चला गया 40,050, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। वापस वो नीचे आएगा और दोबारा जब 40,050 को क्रॉस करेगा ना, तब एक अच्छा मोमेंटम वहां पे बनेगा। या फिर 40,050 हो या 39,900, इस 100-150 पॉइंट के बीच में उसको आधे एक घंटे टाइम बिताने दो, और वो टाइम बिता के जब निकलेगा फिर एक अच्छी मोमेंटम आपको मिलेगी। सर ट्रेंड कैसे पता, भाई ट्रेंड चार्ट को देख के पता चलो, चार्ट को देखो, पता करो, चार्ट को बताया तो ट्रेंड लाइन, उसके हिसाब से ट्रेंड पता करो। कौन सी कंपनी वॉच लिस्ट में देखे, भाई जो आपको शेयर पसंद है, आपको लगता है ये मेरे लिए सूट करता है, उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में डालो ना। और नई वॉच लिस्ट में तो निफ्टी, BSE 100, NSE 100, आपको अपनी जो एक्सेल सीट है ना उसको आप मेंटेन करो। आपको कम से कम 30-40 डेट बाद आपको आइडिया लगने स्टार्ट होंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, कौन सा बेस्ट है, कौन सा आइडियल है, वो 30-40 डेट बाद ही समझ में आएगा। मैं कितना भी समझा लूँ, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा आपको। तो अपनी जो एक्सेल सीट बना रहे हो